चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, पीएचईडी में सर्टिफिकेट के नाम से फिर फर्जीवाड़ा। मेसर्स कैलाश चंद्र चौधरी का प्रमाण पत्र झूठा पाया गया। क्वालिटी कंट्रोल की जांच रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी। एससी प्रदीप गुप्ता, एक्सईएन अरविंद शर्मा, एईएन राजकुमार पारीक, सहायक लेखाधिकारी दीपक तिवारी की जांच में खुली पोल। 31 की बजाय 37 करोड़ का प्रमाण पत्र जारी किया गया। एसीई एसपी राज सिंह चौधरी ने जारी किया था प्रमाण पत्र जारी करने वाले अफसरों पर भी गिर सकती है गाज। अब फॉर्म पर आरटीपीपी सेक्शन 11 के तहत हो सकती है कार्रवाई। आपको बता दें, नियमों के तहत 3 साल डीबार बिड सिक्योरिटी जब्त की जाती है। जयपुर से बड़ी खबर, पीएचईडी में सर्टिफिकेट के नाम से फिर फर्जीवाड़ा। मेसर्स कैलाश चंद्र चौधरी का प्रमाण पत्र झूठा पाया गया। क्वालिटी कंट्रोल की जांच रिपोर्ट की एक्सक्लूसिव कॉपी आप देख सकते हैं। एससी प्रदीप गुप्ता, एक्सईएन अरविंद शर्मा, एईएन राजकुमार पारीक, सहायक लेखाधिकारी दीपक तिवारी की जांच में खुली पोल। 31 की बजाय 37 करोड़ का प्रमाण पत्र जारी किया गया। एससीई एसपी राज सिंह चौधरी ने जारी किया था ये प्रमाण पत्र जारी करने वाले अफसरों पर भी गिर सकती है गाज। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता आशीष। पीएचईडी में सर्टिफिकेट के नाम से फिर फर्जीवाड़ा, विस्तार से बताइए क्या है पूरा मामला। देखिए, जल जीवन मिशन के बाद में अमृत में भी इस तरह का फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है और फर्जीवाड़े में जिस तरह की जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि कैलाश चंद्र चौधरी जो फर्म है वो उसने झूठे प्रमाण पत्र लगाए थे, जिसके बाद में शिकायत हुई और शिकायत के बाद में जब जांच हुई तो ये पता पड़ा कि ये झूठे प्रमाण पत्र है। देखिए, 31 करोड़ का अनुभव था और 31 करोड़ के बजाय 37 करोड़ का जो प्रमाण पत्र है वो जारी किया गया है, जिसके बाद में अब जलदाय विभाग पूरी तरीके से एक्शन के मूड में आ गया है और अब आने वाले दिनों में फर्म और अधिकारियों के खिलाफ गाज गिरेगी। और जिस तरह से जो जांच रिपोर्ट में ये भी सामने आया है कि न केवल फर्जी अनुभव प्रमाण पत्र लगाए गए बल्कि फर्जी जो काम है वो भी इसमें दर्शाए गए थे, जिसके बाद में अब जलदाय विभाग एक्शन करेगा। आरटीपीपी जो रूल्स है उसके तहत ये कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जिस तरह से जो आरटीपीपी के नियम है सेक्शन 11 उसमें 3 साल तक की जो डीबार और उसमें उसके साथ साथ डीबार के साथ साथ जो राशि है वो भी जब्त की जाती है। यानी कि सीधे तौर पर अब जलदाय विभाग इसमें सख्त कार्रवाई करेगा, लेकिन ये कार्रवाई कब होगी? जी आशीष, अगर बात करें सरकारी कार्रवाई की, सरकार ने इस फर्जीवाड़े के बारे में क्या कार्रवाई की है? क्या किसी की गिरफ्तारी हुई है क्या? देखिए, योजना में भी पकड़ा गया है, तो आने वाले दिनों में जलदाय विभाग अपने स्तर पर कार्रवाई करेगा। आरटीपीपी के जो नियम है, रूल्स है, उनके तहत ये कार्रवाई करेगा कि नियमों के तहत किन किन अधिकारियों और फर्म पर क्या कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन जिस तरह से हम बता रहे हैं कि नियम ये कहते हैं सेक्शन 11 आरटीपीपी का कि 3 साल तक के लिए डीबार और इसके साथ साथ जो प्रतिभूति राशि है वो भी सिक्योरिटी जो राशि है वो भी जब्त की जाती है। तो अब देखना होगा कि किन किन अधिकारियों के खिलाफ और कब ये कार्रवाई होती है। जी आशीष, जांच की स्थिति क्या है? देखिए, जांच रिपोर्ट हमारे सामने है। बिल्कुल जांच रिपोर्ट में ही इस बात का खुलासा हुआ है कि आखिरकार जो मेसर्स कैलाश चंद्र चौधरी ने प्रमाण पत्र लगाया था वो झूठा है। जांच रिपोर्ट ने इस बात का पूरी तरीके से खुलासा किया है और ये जो जांच रिपोर्ट हम बता रहे हैं वो जांच रिपोर्ट जो प्रदीप गुप्ता, एक्सईएन अरविंद शर्मा, एईएन राजकुमार जो है और सहायक लेखाधिकारी दीपक तिवारी, इनकी जांच में ये पूरी बात का खुलासा हुआ है। और इन्होंने जांच में ये भी रिकमेंड किया है कि फर्म को जो रिपोर्ट जो प्रमाण पत्र है वो देने उन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए कहा है। तो देखना होगा कि कब जलदाय विभाग एक्शन में लेता है, कब मंत्री एक्शन लेते हैं और कब तक इन अधिकारियों और जो ठेकेदार हैं उनके खिलाफ
कार्रवाई होती है। जी, खबर पर नजर बनाए रखिएगा आशीष। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।